रालोसपा की तरफ से आधिकारिक बयान तो मुझे लगता है प्रिंस जी और पशुपति पारस जी देते हैं। पता नहीं कि कौन एरो गैरो के बयान का तो हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं, मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पे अगर किसी तरह का बयान आया है तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 2015 में जब चुनाव हुआ था एनडीए गठबंधन से ही, तो पशुपति पारस जी अलौली विधानसभा हार गए थे। कल्याणपुर से ये अपने प्रिंस जी हार गए थे। हार का मार्जिन कितना ज़्यादा था वो आप समझ सकते हैं। 2015 में इसी गठबंधन, जिस गठबंधन में वो अभी मंत्री बने हुए हैं, उसी गठबंधन के तहत ही चुनाव, सेम गठबंधन से माननीय राजू तिवारी जी 30,000 से वोट से जीते थे, विधायक दल के नेता बने थे। राजू तिवारी जी हो चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो, हम लोगों को अपने रोटी और अपने रोजगार की चिंता नहीं है। हमको चिंता है बिहार के 13 करोड़ लोगों के रोजगार का, जो उनके गठबंधन ने 19 लाख लोगों के रोजगार देने का वादा किया। बिहार के दो राजनीतिक दल जिनके बीच 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच कट्टर सियासी दुश्मनी है और रिश्तेदारी भी रही है, तो पारिवारिक रिश्ते भी बेहद तल्ख हैं। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों के अध्यक्षों की बात कर रहे हैं। एक के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री और दूसरे के अध्यक्ष चिराग पासवान जमुई से सांसद, दोनों चाचा भतीजा भी हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच जो सियासी तल्खी है उससे कहीं ज़्यादा इन दोनों पार्टियों के नेताओं प्रवक्ताओं के बीच तल्खी है और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच ज़्यादा आक्रामक वार और पलटवार चल रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद ने चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को बेरोजगार बता दिया और ये कहा कि अगर राजू तिवारी जी को संगठन की इतनी ही समझ है तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर का उपचुनाव क्यों नहीं जीत पाई, वहां जमानत क्यों जब्त हो गई। अब इसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता बड़े नाराज हैं और हमलावर हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव रंजन सिंह, उनसे हम बात करेंगे और रंजन सिंह से बातचीत दूसरे राजनीतिक सवालों पर होगी, सिर्फ इस बयान पर नहीं होगी। लेकिन इस बयान को लेकर गर्माहट बढ़ी हुई है, इसलिए इंटरव्यू की शुरुआत इसी बात पर होगी। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को वो जो दूसरा खेमा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बेरोजगार बता रहे हैं और आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में संगठन की इतनी क्षमता है, इतना संगठन का ज्ञान है, तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव क्यों नहीं जीत पाई, ये सवाल उठाया जा रहा है रालोसपा की तरफ से। रालोसपा की तरफ से आधिकारिक बयान तो मुझे लगता है प्रिंस जी और पशुपति पारस जी देते हैं। पता नहीं कि कौन एरो गैरो के बयान का तो हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं, मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पे अगर किसी तरह का बयान आया है तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 2015 में जब चुनाव हुआ था एनडीए गठबंधन से ही, तो पशुपति पारस जी अलौली विधानसभा हार गए थे। कल्याणपुर से ये अपने प्रिंस जी हार गए थे। हार का मार्जिन कितना ज़्यादा था वो आप समझ सकते हैं। 2015 में इसी गठबंधन, जिस गठबंधन में वो अभी मंत्री बने हुए हैं, उसी गठबंधन के तहत ही चुनाव, सेम गठबंधन से माननीय राजू तिवारी जी 30,000 से वोट से जीते थे, विधायक दल के नेता बने थे। तो कौन क्या रोजगार है बेरोजगार है। अब मान लीजिए हम लोग बेरोजगार ही हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, तो कम से कम गलत नीतियों के सामने सरेंडर करके हम मंत्री बन के रोजगार हमको नहीं चाहिए ना। हमको रोजगार बिहार के 13 करोड़ जनता को देना है। हमको नेताओं को रोजगार की जरूरत नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास इतना कृषि का जमीन है कि वह हल उपजा के उसको चाहें तो अपनी ज़िंदगी भर अपने बाल बच्चों को परवरिश कर सकते हैं। एक बार विधायक रहे हैं, पेंशन से भी ज़िंदगी काट सकते हैं। राजू तिवारी जी हो चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो, हम लोगों को अपने रोटी और अपने रोजगार की चिंता नहीं है। हमको चिंता है बिहार के 13 करोड़ लोगों के रोजगार का, जो उनके गठबंधन ने 19 लाख लोगों के रोजगार देने का वादा किया। ये जो दूसरा सवाल है, हमारा दूसरा और आखिरी सवाल है। अब मैं देख रहा हूँ लगातार बैठकों का दौर जारी है, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। अभी भी एक बैठक चल रही है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी
मौजूद हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और पार्टी के दूसरे बड़े नेता, कई प्रकोष्ठों के नेता मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी है क्या, किस खेल की तैयारी है, कुछ तो खुलासा कीजिए। सर एक चीज बताइए, आप देखते हैं, आपको अभिषेक जी, आप ऐसे पत्रकार में से हैं कि रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपकी मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूं, और न जाने आप कहां कहां बिहार के छान रहे हैं। मुझे तो लगता है कि चिराग पासवान जी और राजू तिवारी जी के अलावा बिहार में कौन सा ऐसा दल है, इवन भारतीय जनता पार्टी में कह रहा हूँ, जदयू कह रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल, किसी भी पार्टी को मैं कह रहा हूँ, कौन ऐसा है जो जाके ग्राउंड पर काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। हम लोग संगठन पे अभी पूरा जोर दे रहे हैं। हम लोग पंचायत स्तर का, अभी हम लोगों ने प्रभारी और सह प्रभारी का नियुक्ति किया गया है, मुझे भी प्रभारी बनाया गया है मुजफ्फरपुर का। तो अभी प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति हुई है। हम लोगों की जिला की बैठकें हैं, और हम लोग प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे जाके हम लोग कार्यकर्ताओं में, हम लोग माननीय चिराग पासवान जी का जो विचारधारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विजन डॉक्यूमेंट को हम अपने कार्यकर्ता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। अपने हेलीकॉप्टर में महबूब अली कैसर को बिठाएंगे कि नहीं? देखिए, महबूब अली कैसर जी हो चाहे कोई हो, मैं तो सिंपल जानता हूं कि हमारे विचारधारा से, हमारे बिहार के 13 करोड़ जनता के विचार, भलाई के विचारधारा से अगर जो लोग साथ में आएंगे, हमें कोई परहेज नहीं है। परहेज इस बात से है कि गलत नीतियों के सामने लोग सरेंडर कर देते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ना हम गलत नीति बनाएंगे और ना सामने वाला बनाएंगे, तो ना हम उनको बनाने देंगे। ठीक है, आज हमारा संसद में प्रतिनिधित्व और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम होगी, हम सड़क पे आंदोलन करेंगे। सड़क जिस दिन हमको जनता अगर देगी कि हम विधानसभा में और लोकसभा में अपनी प्रतिनिधित्व दिखाएं, शासन बनाने, प्रशासन बनाने का होगा, तो देखेंगे कि हम रोजगार, हम उनके जैसे नेताओं के लिए नहीं पैदा करेंगे, हम जनता के लिए पैदा करेंगे। रोजगार जनता के लिए पैदा करेंगे। और रालोसपा की तरफ से जो बयान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लेकर आया, उस पर भी रिएक्शन, और बड़ा तगड़ा रिएक्शन। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।